नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे आपकी कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके पहले अध्याय पाठ नंबर 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसरों को हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें यह है कि 4 विकल्पों में से किसी एक सही उत्तर को हमें छांटना होता है कि इनमें से कौन सा एक सही उत्तर है। तो पहला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी, अर्थात 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी। तो इसका उत्तर होगा 102.8 करोड़ जनसंख्या। ये थी 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन विद्यार्थियों, इसके बाद में भी अब हर 10 वर्ष में जनसंख्या की जनगणना होती है। तो 2011 में वर्तमान में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121.02 करोड़ जनसंख्या। लेकिन प्रश्न में पूछा है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर होगा 102.8 करोड़ जनसंख्या। और अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर होगा 121.02 करोड़ जनसंख्या। अगर हम तुलना करें 2001 से और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के बारे में, तो इसमें वृद्धि हुई है लगभग 18.14 करोड़ जनसंख्या की। इसमें वृद्धि हुई है और यह विश्व की कुल जनसंख्या रही है 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या ये रही है। और विश्व का कुल क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो भारत के पास में मात्र 2.4% विश्व का क्षेत्रफल पाया जाता है। इस प्रकार से चीन के बाद में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अतः 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 102 करोड़ जनसंख्या आपका उत्तर होगा कै। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो जनसंख्या का घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है तो इसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो इसके अनुसार किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है, जहां पर 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। लेकिन ऑप्शन में बिहार ना होने के कारण ये पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यह 1029 है। और तीसरे नंबर पर कहाँ पाया जाता है? केरल में। तीसरे नंबर पर केरल में पाया जाता है, जहाँ जनसंख्या घनत्व है 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो अगर हम क्रम से देखें, कभी पूछ ले एग्जाम में कि क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों पर जनसंख्या घनत्व किस किस राज्य का पाया जाता है, तो पहले नंबर पर बिहार का, दूसरे पर पश्चिम बंगाल का 1029 और तीसरे पर केरल का 859। तो इस प्रकार से ये थे। और अब यूपी के बारे में हम बात करें कि यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, तो यूपी में पाया जाता है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जबकि पंजाब में पाया जाता है 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन इस सवाल का जवाब है कि किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जो दिए हुए ऑप्शन में, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व इस सवाल के अनुसार पाया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय अनुपात पाया जाता है, नगरीय जनसंख्या यहाँ पाई जाती है।
लेकिन अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, यह पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार पहले नंबर पर नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में है। लेकिन यह पूछा गया है सवाल 2001 की जनगणना के अनुसार, तो इसका उत्तर तमिलनाडु होगा। और 11 के अनुसार पूछे तो इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु होगा। अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करें कि प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो प्रतिशत में गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ पर 62% कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में मिजोरम का स्थान आता है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी, तो 31.16%, 31.16% कुल नगरीय जनसंख्या भारत में थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम इसी के साथ में नगरीय जनसंख्या के साथ में ये देखें कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से प्रदेश में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 90%। और उसके बाद में बिहार में पाई जाती है लगभग 88%, और उसके बाद में आसाम में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीसरे नंबर का सवाल था जिसमें हमने डिटेल जाना। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? यह तमिलनाडु, और 11 के अनुसार महाराष्ट्र में। इस प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? इसका उत्तर होगा भारत आर्य या इंडो आर्य, इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक बोलने वाला भाषा समूह कौन सा है? इंडो आर्य। तो यह लगभग 74% यह रखता है, और यह उत्तर पश्चिमी भारत में यह लोग निवास करते हैं, इंडो आर्य। और इनकी भाषा हम देखें तो इसमें हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तो ये आदि जो भाषाएं ये इंडो आर्य समूह की भाषाएं हैं। और ये लगभग 74% जो इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो कौन सा है विशालतम भाषाई समूह भारत में? इंडो आर्य। इसका उत्तर हो जाएगा ख।